जीवन से मैं क्यों डरूं, जब मौत में भी वो साथी है। मैं उस महाकाल का भक्त हूँ जो शमशान घाट का वासी है। प्रियजनों, एक रचना की है आदिशक्ति स्वरूपा श्री माता सती जी के स्वामी, जिनकी शरण में ये संपूर्ण जगत है, उस देवाधिदेव महादेव के वर्णन में। तो कविता आप तक पहुंचाता हूं कि बिन शरणागत हुए शिव के दुख से पार नहीं होगा, बिन शंभु के शरण गए जीवन उद्धार नहीं होगा। कविता के पहली कड़ी का शुरुआत मैं महाकाल के परिचय से करता हूं। सुनिएगा कि रावण सा अभिमानी हो, रावण सा अभिमानी हो या बुद्ध सा ज्ञानी हो, महाबली हो भीम सा या फिर कोई हरिश्चंद्र सा दानी हो, हर किसी का इस जग में अंत काल ही होता है। पर महाकाल के श्री चरणों में स्वयं काल भी सोता है। उस महाकाल का ध्यान धरो, फिर मृत्यु अकाल नहीं होगा, बिन शंभु के शरण गए जीवन उद्धार नहीं होगा। आत्म चेतना का मार्ग योग है, आत्म चेतना का मार्ग योग है और जनक योग के शंभु हैं। आजकल शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न तरीके से तोड़ने मड़ोड़ने को योग कहा जाता है। हाँ, ये योग है, पर यही योग है ये सत्य नहीं है। योग तो आत्म चेतना का मार्ग है। योग आत्मा को परमात्मा से मिलाने की एक संपूर्ण प्रक्रिया है और इस योग के जन्मदाता भगवान शंकर हैं। इसीलिए भगवान शंकर को आदि योगी भी कहा जाता है। और जिन्होंने शिव पुराण पढ़ा है उनको ये भी पता होगा कि गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत भी भगवान शंकर ने ही की थी। सर्वप्रथम भगवान शंकर सप्तऋषियों को ज्ञान दिए थे और वो सप्तऋषि उसी ज्ञान को संपूर्ण जगत में फैलाए थे। इस प्रकार प्रथम गुरु भगवान शंकर और प्रथम शिष्य सप्तऋषि हुए। इसीलिए मैंने भगवान शंकर को जगत गुरु कहा है। सुनिएगा, आत्मचेतना का मार्ग योग है और जनक योग के शंभु हैं। बिन गुर ज्ञान नहीं है संभव, जगत गुरु वो शंभु हैं। जीवन की शुरुआत है शंकर, जीवन की शुरुआत है शंकर, भस्म लपेटता शंभु है। आदि वही है, मध्य वही है और अंत जगत का शंभु है। बिन शरणागत हुए शिव के दुख से पार नहीं होगा और बिन शंभु के शरण गए जीवन उद्धार नहीं होगा। आकाश हैं जटाएं जिनकी, आकाश हैं जटाएं जिनकी, मन चांद सा निर्छल है। ध्यान लिए तो असर हुए ना, ध्यान लिए तो असर हुए ना, कामदेव भी जिन पर है। नाद का प्रतीक है डमरू, नाद का प्रतीक है डमरू, बाघ शक्ति और शासन है, पर सभी से परे रुद्र है, बाघ छाल का आसन है। तीन नेत्र हैं, तीन नेत्र हैं, त्रिकुटी है, त्रिशूल जो धारी है, त्रिनेत्र है, त्रिकुटी है, त्रिशूल जो धारी है। लोक और तीन गुणों के, तीन लोक और तीन गुणों के स्वामी वो त्रिपुरारी हैं। त्रिपुरारी का ध्यान धरो, फिर जीवन भार नहीं होगा, बिन शंभु के शरण गए जीवन उद्धार नहीं होगा। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे उदाहरण हैं जो हर चीज के चरम को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर भोलेपन की चरम देखा जाए तो भगवान शिव हैं। तो अगर भोलेपन का चरम भगवान शिव है तो क्रोध का भी चरम भगवान शिव ही है। अगर प्रेम का चरम भगवान शिव है तो त्याग का भी चरम भगवान शिव ही है। प्रेम, त्याग, हठ योग दान का, प्रेम, त्याग, हठ योग दान का समावेश है वो शंकर। वो भोला है, वो भोला है, वो नटराजन है, तो रुद्र रूप भी है शंकर। त्याग किए तो मात सती को त्याग के ध्यान लगाए शंकर,
और प्रेम किए तो ऐसा किए कि अर्धनारीश्वर कहलाए शंकर। उग्र रूप जब धारे तो प्रलयकारी हो जाए शंकर। और भोला इतना भोला है, भोला इतना भोला है कि खुद वर देकर भक्तों को खुद की जान बचाए शंकर। उस महादेव, उस महाकाल का कोई पार नहीं होगा। बिन शंभू के शरण गए जीवन उद्धार नहीं होगा।